नमस्कार। आज खेल की दुनिया से कुछ हालिया सुर्खियां देखते हैं। अप्रैल 2025 में काफी कुछ हुआ। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं, विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनिक की बात है और एशियाई योगासन चैंपियनशिप की भी। सो चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स भी है, क्रिकेट के बड़े नाम भी, और एक क्षेत्रीय चैंपियनशिप भी उभर रही है। और एक पदक तालिका भी है, वो भी दिलचस्प है। देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं लॉरियस अवार्ड से। ये 21 अप्रैल को मैड्रिड में हुए थे। पुरुषों में साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस, एथलेटिक्स वाले। हाँ, पोल वॉल्ट के स्टार, कमाल का प्रदर्शन रहा है उनका। और महिला में फुटबॉल से स्पेन की एताना बोनमाटी। जी, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि बेस्ट टीम का अवार्ड भी फुटबॉल को ही गया। अच्छा, किसे? रियल मैड्रिड की पुरुष टीम को, स्पेन की टीम। क्या बात। और वो ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, वो जूड बेलिंगहम फुटबॉल से, और सिमोन बाइल्स को कमबैक ऑफ द ईयर मिला। जी। जिम्नास्टिक्स में उनकी वापसी वो वाकई प्रेरणादायक रही। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि लॉरियस मतलब हर तरह की उपलब्धि को पहचान रहा है। सही कहा। और भी विजेता थे लॉरेन जेम्स, स्पोर्ट्स वुमन विद डिसेबिलिटी। जी। एक्शन स्पोर्ट्स में आरिसा ट्रेवर और राफेल नडाल को स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। ये बहुत अहम है, खेल के जरिए समाज सेवा। सही बात। और केली स्लेटर, सर्फिंग लेजेंड, उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट। बिल्कुल, एक शानदार लिस्ट थी विजेताओं की। अच्छा, अब क्रिकेट पर आते हैं। 24 अप्रैल विजडन एल्मेनाक। हाँ, क्रिकेट की बाइबल जिसे कहते हैं। इसमें भारत के जसप्रीत बुमराह को विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर चुना गया। जी, उनके प्रदर्शन को देखते हुए ये शायद अपेक्षित भी था, खासकर टेस्ट में। और महिलाओं में भी भारत का दबदबा। स्मृति मंधाना, वो बनी विश्व की अग्रणी महिला क्रिकेटर। क्या बात है, ये तो भारतीय क्रिकेट के लिए दोहरी खुशी की बात है। बिल्कुल। और टी20 में वेस्ट इंडीज के निकोलस पुरन। हाँ, और विजडन के जो साल के 5 क्रिकेटर होते हैं वो लिस्ट भी आ गई। हाँ, उसमें कौन कौन है? मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। और एशले गार्डनर भी ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। और इंग्लैंड से हैरी ब्रोक और नेट साइवर ब्रंट। काफी बड़े नाम है ये। जी, विजडन की ये लिस्ट हमेशा ही काफी प्रतिष्ठित मानी जाती है। ये सिर्फ उस साल का नहीं बल्कि एक तरह से खिलाड़ी के ओवरऑल प्रभाव को भी दिखाता है। सही कहा। तो बुमराह और मंधाना का चुना जाना वाकई बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, इन बड़े अवार्ड्स के अलावा एक और आयोजन हुआ अप्रैल में नई दिल्ली में। जी। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 25 से 27 अप्रैल तक। हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में। योगासन को एक खेल के तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। इसमें 21 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। आयोजन एशियाई योगासन संघ ने किया। भारत में इसका होना ये भी एक अहम बात है, दिखाता है कि योग अब सिर्फ मतलब स्वास्थ्य या अध्यात्म तक ही नहीं है। जी। ये एक प्रतिस्पर्धी खेल बन रहा है और भारत इसमें आगे बढ़ रहा है। 21 देश, ये छोटी बात नहीं है। सही कहा। बढ़ती लोकप्रियता का संकेत है। बिल्कुल। और आखिर में हमारे पास एक पदक तालिका का भी जिक्र है नोट्स में। अच्छा। हाँ, इसमें भारत सबसे ऊपर है। 83 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, कुल 87 पदक। 33 गोल्ड, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, उसके बाद जापान, चीन, ओमान, नेपाल का नाम है। लेकिन ये तालिका किस इवेंट की है? क्या ये योगासन चैंपियनशिप की है? नोट्स में ये साफ नहीं लिखा है, बस तालिका दी हुई है। ये थोड़ी अजीब बात है। मतलब भारत का प्रदर्शन तो शानदार दिख रहा है, 87 पदक, पर अगर पता ही नहीं कि ये किस खेल का है या किस आयोजन का, तो इसका पूरा संदर्भ समझना मुश्किल है। हाँ, ये एक सवाल तो है कि ये डेटा कहाँ से और किस प्रतियोगिता का है। शायद योगासन का ही हो सकता है, पर बिना पुष्टि की कहना मुश्किल है। खैर, कुल मिलाकर देखें तो अप्रैल 2025 खेल जगत के लिए काफी व्यस्त महीना रहा। जी हाँ। लॉरियस में दुनिया भर के सितारे देखे, विजडन ने क्रिकेट के दिग्गजों को सम्मानित किया और एशियाई योगासन चैंपियनशिप से एक नए खेल का विस्तार दिखा। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि खेलों की ये जो विविधता बढ़ रही है और जिस तरह अलग अलग स्तरों पर वैश्विक और क्षेत्रीय पहचान मिल रही है, उससे पूरा ग्लोबल स्पोर्ट्स लैंडस्केप कैसे बदल रहा है। सही सवाल है। और ये जो क्षेत्रीय आयोजन है, जैसे एशियाई योगासन चैंपियनशिप, जो शायद अभी उतने बड़े नाम हो जितने ओलंपिक या वर्ल्ड कप, ये इस बड़ी तस्वीर में क्या भूमिका निभा रहे हैं, खासकर तब जब हम देख रहे हैं कि नई नई खेल विधाएं लगातार सामने आ रही हैं। इनका भविष्य क्या है और इनका प्रभाव क्या होगा? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।